तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ रिएजेंट्स जो है, जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला रिएजेंट लिखा हुआ है भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसके वर्सेस में कौन है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो देखो यार, नाम से ही समझ में आ रहा है कि दोनों हाइड्राइड डोनर है। जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये भी आपको क्या करेगा? हाइड्राइड डोनेट करेगा। ये भी क्या करेगा? हाइड्राइड डोनेट करेगा। यानी कि दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है ना। हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब एक बात समझो बेटा, अगर दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो कौन सा हमें कब यूज करना है, इस चीज को हमें थोड़ा डिटेल से देखना पड़ेगा। भाई देखो, अगर इनके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो Li पॉजिटिव एंड AlH4 नेगेटिव, 1 2 3 चौथा यहां पे मान लो, और ये नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली फॉर NaBH4, Na पॉजिटिव एंड BH4 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे 4 बॉन्ड आ जाएंगे एंड बी के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई बताओ इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि भाई दोनों ही हाइड्राइड डोनर है, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों ही H नेगेटिव देंगे, बट जल्दी कौन देगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इतनी चीज समझ सकते हो कि भाई एल्युमिनियम और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो वीक होगा, ये बॉन्ड आपका वीक होगा बिकॉज ये वाला बॉन्ड ज्यादा है पोलर। कैसा है? पोलर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस बॉन्ड इज पोलर। इसके कंपेयर में NaBH4 में जो बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, कैसा है? लेस पोलर है। मैं यहां पे लिख देता हूं लेस पोलर। दिस इज अ लेस पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज अ मोर पोलर मॉलिक्यूल। तो इस पोलैरिटी की वजह से यहां से क्या होगा बेटा? H नेगेटिव आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कर रहा है बेटा? H नेगेटिव को इजिली रिमूव कर रहा है, इजिली निकाल रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी की बात करें तो इसकी ज्यादा होगी। किससे? सोडियम बोरोहाइड्राइड से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी कंपाउंड का या फिर रिएक्टेंट का जब आप रिडक्शन कर रहे होगे, है ना, रिड्यूस कर रहे होगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या डिफरेंस आएगा कि ये सिलेक्टेड को ही कर पाएगा और सबको कर देगा। सबको मतलब जिसको किया जा सकता है। अब आप देखते हैं, तो देखो भाई, मैं आपको इसी पेज पे बता देता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एसिड क्लोराइड हो गया हमारा, ठीक है, एसिड क्लोराइड हो गया, या फिर हमारा एल्डिहाइड हो गया, RC डबल बॉन्ड OH हो गया, या फिर हमारा कीटोन हो गया, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OR। कीटोन के बाद आप ईस्टर ले लो, RC डबल बॉन्ड O OR डैश। एनहाइड्राइड ले लो, यानी कि RC डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O एंड देन R। या फिर आप क्या करो, एसिड ले लो, RCOOH ले लो, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलता हूं क्या, एसिड अमाइड ले लो, RC डबल बॉन्ड O NH2। तो देखो भैया, आपको याद क्या रखना है कि जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो बेटा सिर्फ स्टार्टिंग के इन्हीं 3 कंपाउंड्स को क्या करता है? रिड्यूस कर पाता है। ठीक है, इन्हीं का रिडक्शन कर पाता है। तो मैं लिखूंगा इन्हें कौन कर पाता है? सिर्फ सोडियम, मतलब सोडियम बोरो सिर्फ इन्हीं को कर पाता है। NaBH4 जो है वो एसिड क्लोराइड को, एल्डिहाइड को एंड कीटोन को ही रिड्यूस कर सकता है, जबकि आपका जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो इन सबको कर सकता है। ऑल कौन कर रहा है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि LiH4। तो भाई देखो, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम बोरोहाइड्राइड में जस्ट बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोर देन द सोडियम बोरोहाइड्राइड, इस वजह से होगा क्या कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो कलेक्टिव या फिर जो गिने चुने हमारे कंपाउंड्स है उन्हीं को रिड्यूस कर पाएगा, उन्हीं को अपना हाइड्रोजन जो हाइड्राइड जो वो दे पाएगा, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? इन सबका रिडक्शन कर सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमसे कह रहा है कि एल्डिहाइड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यार मुझे एक बात बताओ, अगर एल्डिहाइड दिया हुआ है तो इसका रिडक्शन आप किससे करा सकते हो? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी करा सकते हो, NaBH4 से भी करा सकते हो। दोनों देंगे क्या? दोनों आपको H नेगेटिव देंगे। H नेगेटिव क्या करेगा? कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमारे पास कंपाउंड क्या आएगा? RCO पे नेगेटिव, एक इधर H जुड़ा हुआ था, एक H यहाँ पे आ गया। अब क्या करो, कोई भी प्रोटॉन डोनर जो है उससे आप इसके रिएक्शन करा के अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या क्या ले सकते हो? H3O पॉजिटिव भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप NH4 पॉजिटिव भी ले सकते हो। ये क्या करेंगे? प्रोटॉन डोनेट करेंगे एंड O नेगेटिव पे एक और H आके लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये C, इससे लग जाएगा OH एंड एक यहाँ, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई कहानी। सिमिलरली अब जैसे आपको क्वेश्चन में कीटोन दे रखा है, तो आपको पता है कि भाई कीटोन है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी क्या करेगा? इसका रिडक्शन कर सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी। सिमिलरली वही इस पे आके अटैक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा, तो आप सीधे क्या बना दो? 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दो, RC लिख दो और यहाँ पे लगा दो OH। ठीक है, क्योंकि वही वाला केस आएगा बेटा कि ये वाला बॉन्ड उसके ऊपर जाएगा तो ओपन नेगेटिव, फिर क्या करेंगे? कोई प्रोटॉन डोनर देंगे एंड देन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे ऐसे और भी लिख सकते हो
कि इन दोनों में से कोई भी यूज कर लेंगे एंड सेकंड नंबर पे आप लिख दोगे, इसमें हम क्या करेंगे या तो H3O पॉजिटिव उठा लेंगे या फिर NH4 पॉजिटिव, जो भी हमें रिएक्शन कंडीशन में दिया होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि एसिड क्लोराइड, तो अगेन वही बेटा, एसिड क्लोराइड को देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर सकता है, लिथियम बोरोहाइड्राइड भी कर सकता है, तो हम क्या करेंगे किसी से भी करा दो, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल इसने करा और यहाँ पे अटैक ये इसके ऊपर, ठीक है। तो देखो बेटा क्या होगा, तो भाई RCO पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे आके एक H लग जाएगा और यहाँ पे आके Cl। अब क्या होगा, अब बेटा ये होगा कि जब ये वाला बॉन्ड इधर अटैक करेगा तो यहाँ से Cl बाहर, तो क्या बन जाएगा अपने पास RC डबल बॉन्ड O एंड H, यानी कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर फर्दर क्या होगा बेटा, अब क्योंकि एल्डिहाइड बनाया है तो एल्डिहाइड क्या करेगा, फिर से रिएक्शन करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एंड अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा, तो ये क्या बना देगा RCH2OH, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसे जैसे हम लोगों ने एल्डिहाइड का यहाँ पे किया था, इसके आगे की रिएक्शन यहाँ से देख लो कि पहले क्या होगा, H नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, O के फेवर में बॉन्ड टूटेगा, फिर उसे प्रोटॉन को डोनर से प्रोटॉन दिलवा देंगे और अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देंगे। तो देखो ये वो वाले कंपाउंड थे जिसका रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर सकता था और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कर सकता था। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे कुछ क्वेश्चन और आगे, अब बेटा अगर आप पहचान सकते हो तो पहचान लो, ये हमारा ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड है, ये हमारा ईस्टर है, ये हमारा एमाइड है। तो अब हमें यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि भैया एसिड एनहाइड्राइड में, ईस्टर में और एमाइड में कौन से ग्रुप को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करेगा, कौन से ग्रुप को सोडियम बोरोहाइड्राइड करेगा। तो मैं आपको बता दूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड ना तो इसको कर पाएगा, ना तो इसको कर पाएगा, ना तो इसको कर पाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको टेबल बता दी थी, ठीक है। अब इनका करके देख लेते हैं। हाइड्राइड क्या करेगा, यहाँ से H नेगेटिव इसका क्या करेगा, अटैक करेगा, किसी भी कार्बोनिल कार्बन करा सकते हो आप, इस पे भी इस पे भी। फॉर एग्जांपल इसने इस पे किया तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूट गया, तो एक तो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसे आप H देके एसिड बना दोगे और दूसरा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी कि RC डबल बॉन्ड O एंड H। और आपको पता है कि एल्डिहाइड बनेगा तो रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इससे फर्दर रिएक्शन करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, अल्कोहल में, यानी कि RCH2 एंड OH में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर बात करें इसकी, सेम बेटा ये भी वही है कि अगर H नेगेटिव की आप बात करो, ये करेगा इस पर अटैक, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूट जाएगा, यानी कि RO नेगेटिव यहां से निकल गया, इसे H प्लस देंगे तो ROH बन जाएगा, और दूसरा देखो क्या बनेगा बेटा, दूसरा बनेगा RC डबल बॉन्ड O एंड क्या बनेगा, H। अगेन फर्दर यही रिएक्शन हो जाएगी और RCH2OH, इसका हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो अब बात करते हैं बेटा एमाइड की, ठीक है। तो देखो एमाइड वाली रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना लेना पहले तो, और यहाँ पे होगा क्या कि H नेगेटिव सबसे पहले क्या करेगा बेटा, इस पे अटैक, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूटेगा, यानी कि RCO पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, NH2 और एक H यहाँ पे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसे प्रोटॉन दे देंगे, यानी कि H3O पॉजिटिव आपने दे दिया, तो यहाँ पे एक H आके लग जाएगा H, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे NH2 और एक H यहाँ पे। अब बेटा देखो एक O यहाँ से, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फर्दर हमारा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या आप करो, निकाल दो, और हमारा इमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, ये बना। अब आप क्या करोगे इसके आगे, देखो बेटा फिर से जब इसकी फर्दर रिएक्शन होगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, अच्छा एक बार समझ लो बेटा, हम लोग ये बार बार रिएक्शन क्यों करा रहे हैं, हम लोग ये बार बार रिएक्शन इसलिए करा रहे हैं, कभी भी अगर आप कोई एक रिएक्टेंट लेते हो या फिर अगर आप कोई एक रिएजेंट लेते हो तो वो एक स्टेप में नहीं खत्म होता, जब तक हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तब तक हम उसे मल्टीपल बार यूज करेंगे। ये तो आप मैकेनिज्म देख रहे हो एक तरीके से। तो होगा क्या, एक H इसे दे दो और एक H भैया इसे दे दो, बॉन्ड को ऐसे यहां से तोड़ दो, तो होगा क्या, RCH2 एंड NH2, ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि ध्यान रखना, अगर एमाइड का, अगर आपने एमाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराया तो एमाइन मिल जाएगा। ये क्या है, RNH2 क्या होता है, एमाइन, और RC डबल बॉन्ड NH2 क्या होता है, एमाइड। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब आप इसी के बेसिस पे प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको एक कंपाउंड दे रखा है A, ठीक है, और इस कंपाउंड की कह रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दो और सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करा दो, और प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो देखो जिन बच्चों ने पीछे वाले क्वेश्चन अच्छे से कर, उन्हें पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी को भी नहीं छोड़ता, ये बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेके रहेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। एमाइड को भी अमाइन में कन्वर्ट करता है, एसिड क्लोराइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड को भी क्या करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो आप जब इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो आप क्या लिखोगे कि भाई साइक्लोहेक्सेन को ऐसे रहने दो, यहाँ पे क्या लगा था, C डबल बॉन्ड और Cl। अब ये कैसे CH2OH में कन्वर्ट होगा, पीछे वाले क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2NOH। सिमिलरली नीचे क्या लग जाएगा बेटा, CH2OH। रीजन, क्योंकि ये तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसमें कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एमाइड। एमाइड को पीछे देख लो, जस्ट अभी यही करा, एमाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कन्वर्ट किसमें करता है, अमाइन में, यानी कि ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसे ये कन्वर्ट कर देगा
हमारा CH2 एंड NH2 यानी कि एमाइन बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया लिथियम एल्यूमिनियम, ये वाला प्रोडक्ट क्लियर। अब बात करते हैं NaBH4 की। अगर हम इस कंपाउंड की रिएक्शन NaBH4 से कराते हैं तो आप खुद ही बताओ, NaBH4 बेटा क्या होता है, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, सबको रिड्यूस नहीं करता है ना, कुछ गिने चुने कंपाउंड को ही रिड्यूस करता है, जैसे कि एल्डिहाइड को कर देगा, एसिड क्लोराइड को कर देगा, बट एमाइड को नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं किससे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से। एमाइड को आपको छूना भी नहीं है, उसे जैसे लगा वैसे लगा रहे हैं, RC डबल बॉन्ड O एंड NH2 वैसे ही लगा रहेगा। एसिड क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2OH में यानी कि अल्कोहल में, एंड एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में यानी कि CH2 एंड OH में। बोलो यहां तक की बात अगर क्लियर है तो बताओ। ठीक है, तो जब भी आपसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया हो या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो आपको अगर आपने इतनी छोटी सी वीडियो देख ली तो आपका क्लियर हो जाएगा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो जितने भी अभी आपको मैंने कंपाउंड लिख के दिए, कौन कौन से, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ईस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एमाइड हो गया, सबका रिडक्शन कर देता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।